वैसे भी खुश होंगे धक्के नाल भी, चलो होना तो पैना ही है। आमीन। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसका प्यार निराला है। और आप लोग यकीनन खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अपने लिए आमीन कह सकते जी। हालेलुया, हालेलुया। और आज इस बात को हम सीखने वाले हैं, गौर करने वाले हैं। इसे बड़े गौर से सुनिएगा, ये कलाम खास हमारे लिए है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए ज़बूर 23। आज ज़बूर 23 को हम सीखेंगे यीशु मसीह के नाम में, पाक रूह की रहनुमाई में। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। निकाल लिया आपने? यहां पर लिखा है, दाऊद का ये ज़बूर है और कहता है खुदावंद मेरा चुपान है। खुदावंद मेरा क्या है? चुपान है। साथ रहना है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सिदाकत की राहों पर ले चलता है। और आगे लिखा है, बल्कि खब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। अब सुनिए, लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। क्या होता है जी? मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज, यानी कि लबालब क्या हो जाना? लबालब भर जाना। और पहली आयत के अंदर खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है। खुदावंद मेरा क्या है? और अगली आयत के हिस्से में क्या कहता है? कि मुझे कमी ना होगी। आमीन। और पांचवी आयत के दूसरे हिस्से में कहता है, तूने मेरे सर पर क्या मला है? तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। मेरा प्याला क्या होता है? मेरे तरफ देखिएगा जी। आज कितने हैं जो प्यालों को लबरेज करने आए हैं? मेरी भैना गौर ना, मेरे भाई भी बड़े गौर से बात सुनिएगा। आज इस बात को हम सीखने वाले हैं। दाऊद का कहना यह है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला क्या है? लबरेज होता है। किन चीजों से लबरेज है? सुनिए, लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। किस चीजों से? यकीनन। क्या? यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। ऊंचा बोलिए आमीन। आमीन। किन चीजों से प्याला लबरेज है? भाइयों जरा पाइन मेरे हाल गौर ना विखना जी। आज हमारे प्याले किन चीजों से लबरेज हैं? सुनिएगा, दाऊद फरमाते हैं, यकीनन भलाई और रहमत मेरे क्या रहेगी? कब तक? चर्च होशियार जरा, ये भलाई और रहमत कब तक साथ रहेगी? जवानों पीछे बात नहीं आ रही। कब तक साथ रहेगी? हमारे साथ कब तक रहती है? जरा होशियार जाना थोड़ा। आज के चर्च के साथ
भलाई और रहमत कब तक रहती साथ उसके जी? कितने यहां पर कितने इतने कितने बैठे जे? हाथ दिखाइए मुझे। हमारे साथ भलाई और रहमत कब तक है जी? आपके प्याले किस चीज से भरे हुए हैं? चेक करें। आज मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने भी अपने प्याले चेक करने आज, क्या आपके प्यालों में भरा क्या हुआ है जी? आज मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों, बच्चों ने, आज सवाल है आपके साथ, मेरे साथ भी है, हम सबके साथ है कि हमारे प्यालों में भरा क्या है? ये बोतल देना मुझे बेटे, बोतल दो मुझे। इस प्याले में क्या है? इस बोतल में कितना है? कितना है? ये बह सकता किसी साइड पे? बह रहा है? गिर रहा है? क्यों नहीं गिर रहा? समझना है, सादा सा अपने कलाम को सीखना है जी। ये गिर नहीं रहा, ऐसे करने से भी नहीं गिर रहा, ऐसे करने से भी नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? इसमें पानी कितना है? कम है। कितना पानी है जी? कम है। आज मसीही ईमानदार के अंदर क्या है? कितना पानी है? और ये कर क्या रहा है? उछल रहा है। क्या कर रहा है? उछल रहा है। आज के मसीही क्या कर रहे हैं? सुने, क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं, दीवारों के साथ टकरा रहे हैं। ये टकरा रहा है, ये गिर नहीं रहा, किसी को सैराब नहीं कर रहा। ये सैराब कब करेगा? सुने, कब? जब ये भरा होगा। पहले इसका भरना जरूरी है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भरने के लिए। क्यों टाइम नहीं है? पहली बात, इसे भरना है यीशु के नाम में। हो सकता है ये आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, पल में भी भर सकते हैं। आमीन बोल सकते जी? पहले प्याले को क्या करना है? भरना है। और जब भरेगा तो फिर बहेगा। फिर क्या होगा? शराब करेगा। मेरे साथ हैं आप साहब? आप भरेंगे तब भी बहेंगे, और जब बहेंगे आप अपने इर्द गिर्द वाली जमीन को क्या करेंगे? फिर उच्चा बोलो, क्या करेंगे? भाई आवाज ऊंची, क्या करेंगे? कब करेंगे सैराब? तो अगर ये हालत रही तो कितनों की ये हालत है? ईमानदार, क्योंकि ये चर्च जो है ना, ये बीमार चर्च नहीं है, ये मुर्दा चर्च नहीं है, ये जिंदा लोगों का चर्च है यीशु के नाम में। ये ईमानदारों का चर्च है। और कोई भी ईमानदार, पंजाबी जिन्होंने कहते ऊना नहीं होना चाहिए। जैसे दाऊद फरमाते हैं, मेरा प्याला क्या होता है? मेरा प्याला क्या होता है? आज हमने अपने प्यालों को क्या करना है? आज हमने अपने प्यालों को, मेरी बहनों बात सुन ले, लबरेज करना है। क्या करना है? लबरेज करना है। 3 चीजों से अब सवाल है। हमने 3 चीजों से भरना है अपने प्याले को। और प्याला एक तशबीह है, दर्द को तो वो प्याला आप खुद हैं। आमीन, हालेलुया। दाऊद भाई कोई प्याला पर नहीं सण गए, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा प्याला क्या हो रहा है। अरे मेरा प्याला लबरेज होता है, और यकीनन भलाई और रहमत मेरे क्या रहेगी? क्या रहेगी? साथ रहेगी। आपको पता है, सुनिएगा मेरी बहनों बेटियों, बात को सुनिए, पॉइंट नोट कीजिए। साउल ने कितनी बार दाऊद को मारना चाहा, और उसके पीछे लगा रहा वो उसे मारने के लिए। लेकिन एक वक्त आया कि साउल दाऊद के हत्थे चढ़ गया।
क्या हुआ? अब क्या पढ़ा यहां पर, इस बात को नोट करना है। उसने क्या कहा? मेरा प्याला क्या है? तीन चीजों के साथ। मेरी भैनों बेटियों जवानों जरा देखना साढ़े प्याले कदा परहेज है। अब उधर भी प्याला भरा हुआ है, प्याला साउल का भी भरा हुआ है। किस चीज से भरा है? भैन नालिज, मेरे बेटियों बहनों नालिज। अब साउल का प्याला किस चीज से भरा है? कड़वाहट से, नफरत से। लेकिन दाऊद का प्याला किस चीज से लबरेज है? उसके सामने आया जी, आया कि नहीं? तो उसके साथ वाले कहते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे हत्थे चढ़ गया जी, आप इसे क्या कर लुढ़का दें, आप इसे। तो कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा। लेकिन वो भरा किसके साथ था? मेरी भैनों नाल जी, मेरे भाई तुसी नाल जी। आज मैं और आप किस चीज से भरे हुए हैं? देखना तो ये है, साउल भी बंदा खुदा का था और दाऊद भी बंदा खुदा का था। साउल की रोया कुछ और है, दाऊद की रोया कुछ और है। साउल खुदा का बंदा बनकर खुदा ही के बंदे को मारना चाह रहा है। आज देखना है सबने कि हम कौन सी लाइन में खड़े हैं। मैं बता रहा हूं, साउल खुदा का बंदा होकर किनको मार रहा है? खुदा के बंदे को। और दाऊद भी तो खुदा का बंदा है। वो क्या कर रहा है? वो किनको मार रहा है? जाति जूलियत को मार रहा है। अरे वो साउल को नहीं मार रहा, साउल से तो वो दुख उठा रहा है। लेकिन मार किसको रहा है? जाति जूलियत को। उच्चा बोलो, मार किसको रहा है? जाति जूलियत। क्योंकि उसने कह दिया कि मेरा प्याला क्या है। उसने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज होता है। लबरेज होता है। और कहता है यकीनन भलाई और रहमत किदों तक, उम्र भर। ए नहीं कि मैं तेरे नाल बड़ियां भलाइयां करके वेख लियां ने, हुण मैं तेरी लंब कढ़ सा। हाँ, हुण तेन मैं दसा कि असी भी कुछ हैं। कितों को बात समझ में आ रही है? अब देखना तो ये है ना कि मैं किस पे जगह पर हूं, आप किस जगह पर हैं। हम यहां पर भरने आते हैं। क्या करने आते हैं? और जब आप भरने आते हैं तो इससे पहले हम रात दिन आप पर एहसान तो नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम रात दिन दुआओं में रहते हैं ताकि आपका आना यहां पर रायगा ना जाए। और याद रहे, जिन चीजों के साथ हम भरे होंगे उन्हीं चीजों के साथ आप भरेंगे। अफसोस, पशेमानी है ये। हमारे ऐसे हम खिदमत ईमानदार भाई जो उठते तो खुदा के नाम से हैं, उठते खुदा के नाम से। साथ रहना मेरे, ये बात नोट कर लो फिर। वो उठते खुदा के नाम से हैं और खत्म कहां पर करते हैं पता? खत्म और पाओ पैसों और दुनिया के लालच पर करते हैं। आगाज खिदमत से लेते हैं और उनका एंड दुनिया का मालो धन दौलत इकट्ठा करने में लग जाता है। और बड़े बड़े नाम लेवा खादमों की ये हालत है। किस चीज से पहला लबरेज है? आज हम अहद करते हैं खुदा के साथ चलने का और खत्म करते हैं, मेरे साथ ये खत्म किन चीजों पर करता है? आज का ईमानदार क्या कर रहा है भाई? धोखा कर रहा है, फ्रेब कर रहा है, शुरू यस्सु के नाम में और खत्म दुनियादारी के काम में। फिर दिल आ जाते हैं अंदर, फिर जज्बात भी आ जाते हैं, एहसासात भी आ जाते हैं जी। असि भी दुनियादारी च रहने, हम भी तो दिल रखते हैं। अरे भाई, आपके दिल का बेड़ा गर्क हो, ऐसे दिल को फेंके कहीं आप अपना दिल खुदा से लगाएं।
शुरू खिदमत से करते हैं, एंड डॉलरों पे खत्म कर देते हैं। और बड़े बड़े खातम, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो किन्नू कहते आटे च डून भी नहीं है। लेकिन मैं तनकीद नहीं कर रहा, मुझे पेन होती है यीशु मसीह के नाम में कि हम किसी को नहीं कहेंगे, हम खुद करके दिखाएंगे यीशु के नाम में। चर्च आमीन छोटा है, हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे यीशु के नाम में। हम गोइस तंबू के नीचे हैं, लेकिन हम तो भी शादमान है यीशु के नाम में, क्योंकि हमारा प्याला क्या हो रहा है? हमारा प्याला उसकी नेमतों से, उसकी बरकत से लबरेज हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज ना तो चर्च को समझ आ रही है, ना खातमों को समझ आ रही है। और कलीसियाओं को क्या किया जा रहा है? सुने, हम किन चीजों से भर रहे हैं? सुनना चाहेंगे जी? सुनना पसंद करेंगे? हाँ नहीं आई, बहुत सारे दी मैं बेहदा पिया जी, मेरी अखां तुहाडे विच ने। सुनना पसंद करेंगे जी? शुरू कित्थों कर लेने हैं? खुदावंद मेरा क्या है, एंड कित्थे हो जाता है? एंड इस चीज पर है कि जब माल आता है तो अपने भी छोड़ जाते हैं। एंड जो हमारा है वो दुनिया की चीजों से है। बस खत्म कहानी भी। रिश्तेदार खूनी रिश्तों से शुरू होते हैं, तरपया ते गल की हो जाती है, खत्म। अब रिश्तेदारी नहीं है भी खत्म, अब तू रोज मांगने आ जाता है, तेरा तो हाल ही है, तू मांगता रहता। लेकिन यहां पर लिखा है रहमत भलाई उम्र भर मेरे। किन्ने किन्ने उम्र भर रहमत साथ रखना चाहते जे? अब देखना यह है कि आपके अंदर क्या है। किन्ने देखना पसंद करोगे? तालियां बजा के देखना पसंद करेंगे जी? बोले हालेलुया। फिर निकाल लिए आगे चलेंगे हम। अब दाऊद के प्याले को तो हमने थोड़ा चेक कर लिया है, उसका प्याला तो लबरेज भलाई से रहमत से। आमीन। 2 बार साउल उसके हत्थे चढ़ा, उसने उसे छोड़ दिया। उसने कहा ये मेरा मामला नहीं है, ये खुदा का और उसका मामला है। आमीन। इसीलिए ये बात जो मैंने बयान की, इसका मतलब ये नहीं, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा। आमीन। वो उन खातमों का मामला है। आमीन। लेकिन वो जाने, खुदा जाने, हमने दाऊद की तरह अपना काम क्या करना है? हमने अपना काम दुरुस्त करना है। और जब हमारा काम दुरुस्त होगा तो ये खुद ब खुद अपनी जगह बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लूका 6:45 निकालें, सुनिए। अब मैं वहीं पर जाऊंगा, हमारे प्याले किन चीजों से भरे हुए हैं, मैं आज ये बताना चाह रहा हूं। जी, लूका 6:45। लभी सारे जिन्हों को मोबाइल भी है ने वो भी खोल लेना, जिन्हों को बाइबल ने वो भी खोल लेना। तो मैं एक बार फिर पूछन लगा वा, यीशु मसीह के धीआं पुत्र इत्थे किन्ने ने? दोवें हाथ चुक देन जेडे वाकई यीशु के धीआं पुत्र ने। पक्की बात है? हाथ थल्ले जा रहे, हाथ लै हो गए, हाथ ऊपर रखे यीशु के नाम में। अभी तो अब अपने अपने को चेक करना है, गवांडर ध्यान नहीं मारना, गवांडर की कर दी है। अभी आपने अपनी तरफ ध्यान करना है। आपने हद कर दिया और है भी यीशु के नाम में कि हम उसके बेटे और बेटियां। अब सुनिए क्या लिखा है यहां पर, किसने निकाला है जी? जी शान भाई। लूका 5 बाब 6 बाब की 45वीं आयत। में यूं लिखा है, बड़े गौर से सुनिएगा। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। सुनिए, अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से कौन सी चीजें निकालता है? कौन सी चीजें निकालता है? उच्चा आवाज चाहिए, क्या निकालता है? कौन सा आदमी? हुण कही जाओ अच्छा है, उते लिख के भी ला दो अच्छा, तो जो मुंह खुले उदों के निकले। भैन होती है पुत्र मेरे हाल वेखो जरा, मैं तुहाडे वास्ते मेहनत करता पे, यकीन जानो भाइयों, आपके लिए भी।
अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से क्या निकालता है? अच्छी चीजें। तो फिर और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। बुरा आदमी क्या निकालता है? उसके अंदर अब सवाल ये है, थैंक यू बैठ जाएं, हमारे प्याले किन चीजों से भरे हुए हैं? त्यानू लोगों ने दस्ती चेक कर लेना है। मैं क्या कह रहे हैं? जल्दी चेक कर लें। आपको 1 मिनट के अंदर अगलों ने आपका वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, चेक करेंगे, रखना पहन बस कर देख लिया है, हो गया काम आपका भाई, देख लिया आपको। बहुत रूहानी बड़े बने बोलते हैं आप। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से क्या निकालेगा? तो हम यहां पर किससे भरने आए हैं? भैनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, कादे ना भरना है जी। तुसी इत्थे टाइम पास करना नहीं आए, तुसी इत्थे अपने प्यालियां नू पाक कलाम दे नाल की करना है जी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कि अच्छा आदमी अपने दिल दे खजाने दे विचों अच्छियां चीजां कढदा। किहड़ियां चीजां कढदा है? हुण किदे किदे को अच्छियां चीजां ने, जरा हम सत ध्यान ना चुकना, एक दूजे नू पता जे सारा तेड़ा, जरा हाथ थल्ले करके सोच के मेरा फड़ लेना, घर जांदे बह जा, उत्थे बड़ा हाथ चुके सी, हुण तेनू की हो गया? मैं सच बता रहा हूं आपको, आप यहां पर अपने प्यालों को रूहुल कुद्दस के फलों से भरने आते हैं। अगर कड़वाहट आपकी जिंदगी में है, अगर नफरत आपकी जिंदगी में है, अगर जुदाइयां बिदतें आपकी जिंदगी में हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपके प्याले रूहुल कुद्दस के फलों से भरे नहीं हैं। कितने मेरे साथ हैं? यहीं पर कान करारे करेंगे, जैसे साथ भी लेके जाएंगे? जिनसे भरेंगे आप? खुदा के फलों से। पता है आपको लोगों का चर्च में मन क्यों नहीं लगता? पता है क्यों ज्यादा लंबी दुआ नहीं कर पाते? पता है क्यों नहीं करते? दिल का है। अरे क्यों मन नहीं करता चर्च आने को? क्यों घंटे घंटे दुआ में बैठने का मन नहीं करता? क्योंकि आपके मन में क्या है? हमारे मन में क्या है जी? किन चीजों से भरे हैं? अरे मोबाइल पे तो 3 घंटे निकाल देते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट के लिए बैठते हैं, 1 मिनट आया जी, 2 मिनट आया जी, टका टक टका टक टका टक टका टक जा रहा है भाई। किन चीजों में ध्यान है आपका? कितने मेरे साथ हो? अच्छा आदमी क्या निकालेगा? अच्छे खजाने और बुरा? बुरे किसने कहा? खजाने से बुरी चीजें। खुदा किसने ये बातें कही हैं? मेरे साथ हैं जी? बोले हालेलुया। सुनिए, मैं मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 33 आयत पढ़ूंगा। सुने मेरी बहनों बेटी, ये कलाम है हमारे लिए, लेकिन प्रॉब्लम एक ऐसी है, हम आगे सुने, आपको नवा सुनाओ। बात सुनने की नहीं है, बात अमल करने की है। आमीन, हालेलुया। अक्के थके थे नहीं, थके हो भी ना। फिर लिखा है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से। तुसी जिन्ना मर्जी गिर जा, उच्ची उच्ची गीत गाओ, लेकिन असल पहचान किदों होनी? भाइयों किदों होनी जे? नौजवानों, असल पहचान तुहाडी बाजार से जांदे आ, घर च रहिंदे आ, फिरदे तुरदे होनी है कि बंदा वाकई खुदा दा है विके। और अगर तो आप खुदा के हैं तो कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। आमीन। इसलिए लिखा ये है, ऐ सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है, कितने भरा है? दिल में भरा है। उच्चा किसमें? दिल में। क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर। चर्च, जो दिल में भरा है वही मुंह पर आएगा। चर्च बेटो भाइयों, जो दिल में भरा है। घर च लड़ाई किदों शुरू होती है? बोले नहीं। अच्छा भी पाजी सुट दो भाई साहब, तुसी सारियां करनी, असीं घर छक करांगे, तुसी इत्थे करो, है ना? तो नाल ते रलो। घर में झगड़ा रगड़ा कब शुरू होता है? बात होती है। एवें नहीं हुंदा धमाका, पहले मन में कुछ होता है।
क्या होता है? हमारे दिल के अंदर बुरे ख्यालात, बुरे तसव्वुरात, किसी के खिलाफ, किसी के ऐब, किसी की मुखालफत जब हमारे अंदर होती है तब ही मामले बिगड़ते हैं। लेकिन अगर आप दाऊद की तरह, किसकी तरह? ऊंचा बोले चर्च, किसकी तरह? अगर आप दाऊद की तरह आपका प्याला लबरेज होगा तो आप दुश्मन को देखकर भी रास्ता कतरा कर क्या हो जाएंगे? गुजर जाएंगे। दसो भैन, फिर रास्ता कतरा के लंघना कि नहीं? भैन बोलो हालेलुया। रास्ता कतरा के लंघ जो, आमीन, हालेलुया। और आप अपना मुकदमा खुदा के सामने छोड़ दो। दाऊद ने छोड़ा कि नहीं? तो साउल का क्या बना फिर? अरे खुद ही अपनी जान। एक और बंदा सी, मैं एक और बात आपको आज बताना चाह रहा हूं, खास बात। आज जिन्ना गुनाह नूं जफे मारे, सुन लो बड़ी गल। यहूदा ने यीशु के साथ धोखा किया। क्या किया? ऊंचा बोलो, क्या किया? क्या किया? कितने दिन निकाले उसने? अज दी जिहड़ी आवाम बड़ी पक्की है, मैनूं लगदा यहूदा नालों बहुत ही पावरफुल है ना जी। ये तो फिर अज भी सीना तान के फिरते ने, रज के पुठे काम कर रहे, फिर भी सीना तानिया। सुने इस बात को, नोट कर लो। यहूदा ने यीशु के साथ दगा तो कर लिया, 3 दिन नहीं निकाल सका। कितने दिन? कितने दिन? 7 रहे। कितने दिन? 3 दिन। वो 3 दिन तक अगर मेरा अपना मानना वो ठहरा रहता, अगर वो 3 दिन तक ठहरा रहता तो यीशु ने कहा अगर वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें क्या? अगर वो ठहरा रहता तो यीशु मसीह के नाम में वो जरूर बहाल होता। बोले आमीन। लेकिन जो दगा, जो गुनाह किया था, गुनाह की मजदूरी क्या है? बहनों, बेटियों, बच्चियों, गुनाह की मजदूरी की है। लेकिन यहूदा गुनाह के साथ 3 दिन तक उसका जीना मुश्किल होगा। अज तो इंसान ते किन्ने गुनाह, गंदगी अंदर लैके यकीन जानो फिर भी करते पे। जिस यहूदा ने 3 साल यीशु के साथ गुजारे, लेकिन यीशु के साथ दगा करने के बाद कितने दिन नहीं निकले? 3 दिन। यीशु कितने दिन बाद बाहर आया सी? कितने दिन बाद? तो उन्हें 3 दिन सब्र पतरस ने किया था कि नहीं? पश्चिमान था कि नहीं? वो भी तो परेशान था कि मैंने यीशु का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी डिगदा ढहंदा अपनी कश्ती जाके फिर की कर दी? सुनो, उसने फिर भी अपनी कश्ती चलाना क्या कर दी? अपना जाल फेंकना फिर शुरू कर दिया। लेकिन बेखबर था सारे महाजरे से, उसे नहीं पता था क्या होने वाला है। लेकिन अचानक से पता चला कि किनारे पर कोई आकर खड़ा है। किनारे पर कोई आकर खड़ा है। उनके लिए खाना लेकर आया। क्या लेकर आया है? खाना, मछली लेकर आया है। लेकिन पतरस ठहरा रहा। क्या किया? और यहूदा, किन्ने मेरी गल समझ आ रही है? यहूदा ठहरा ही नहीं। उसको गुनाह में इस कदर उसका सत्यानाश किया कि उसे मजबूर कर दिया कि क्या कर ले। अज भी लोग गुनाह दे हथों तंग आके, बड़े सारे ऐसे लोग ने जिहड़े खुद खुशी करने वास्ते किने तैयार होए। इस गुनाह नूं लैके तुसीं जी नहीं सकते। ये गुनाह नूं, ये बुरियां गल्लां अगर तुसीं अपने दिल विच रख के कहो कि मेरा बीवी दे नाल जिहड़ा रिश्ता दुरुस्त रहेगा, कभी भी दुरुस्त नहीं रहेगा। अगर तुसीं अपनी बीवी वास्ते शक हर वक्त उहनूं भैड़ियां उहदे बारे च बुरा ही सोचते रहोगे तो बाद च कहो जी बड़ा साडे घर दे विच सुकून होए, ते कभी भी नहीं जी होएगा। अगर बीवी ये कहे कि हर वक्त तो अपने शौहर के बारे में बुरा सोचती रहे तो बाद च मेरे घर च सुकून आवे, कभी नहीं होगा। इसके लिए उसे बदलना होगा। उसके दिल के खजाने में कौन सी चीजें होनी चाहिए? अच्छी। उसके दिल के खजाने में अच्छी चीजें होनी चाहिए। और आप जब भी बोलो, क्या बोलो? अच्छा ही बोलो। तो मैंने आपको बताया है, पतरस ठहरा रहा। यीशु ने फिर आकर पूछा, पतरस क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने कहा हाँ यीशु, मैं तुझे क्या करता हूं?
यीशु ने फिर दूसरी बार पूछा, पतरस क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझे अजीज रखता है? उसने कहा, यीशु तू तो जानता है मैं तुझे क्या करता हूं। लेकिन तीसरी बार फिर कहा, उसने बड़े दिली गीर होकर कहा, यीशु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूं। और खादम एक सिखा रहा था इस बात को। उसने कहा 3 बार, कितनी बार? पतरस ने इनकार कितनी बार किया? 3 बार। और यीशु ने इकरार कितनी बार लिया? 3 बार। तो फिर वो हिसाब किताब क्या हो गया? बराबर। हिसाब किताब क्या हो गया? समझ आई जगह देखिए कोई ना, हिसाब किताब बराबर राजा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहूदा ने जो किया उसे जीने ना दिया। आज भी गुनाह आपको जीने नहीं दे रहा। आज गुनाह आपकी जिंदगी को कड़वाहट से भर रहा है, आपके खानदानों को कड़वाहट के साथ भर रहा है। और हम कहते हैं कि हम गुनाह को भी नहीं छोड़ेंगे और हमें इत्मीनान भी चाहिए। क्या चाहिए? इत्मीनान और गुनाह दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। नूर और तारीकी ये दोनों एक जगह पर, जितनी बड़ी चाहे मर्जी तारीकी हो, लेकिन जब नूर जलेगा तो तारीकी एकदम से क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। और आप दुनिया के क्या हो? बोले हालेलुया। कितने जो अपने प्यालों को अच्छी चीजों से भरना चाह रहे हो, आज से नफरत निकाल दो। निकाल सकते हैं? कड़वाहट, अपनों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दो। दिल के खजाने से क्या निकालो? अच्छी चीजें। क्या निकालो? अच्छी चीजें। मैं फिर पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से। आप जितने यहां पर आए, आपके खानदानों के अंदर, आपकी फैमिलियों के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर आपकी गवाही होनी चाहिए। दबा सकते जी? बोले जी। मैंने कहा आपकी गवाही होनी चाहिए कि ये बहन, ये बेटी, ये बहू बहुत ताबेदार बहू है, बहुत अच्छी बेटी है, अच्छी माँ है, अच्छा बेटा है, अच्छी बेटी है। और अच्छा आपको कौन बनाएगा? खुदावंद का कलाम आपको अच्छा बनाएगा। मैं एक आखिरी बात पढ़ के आमीन करने लगा हूं, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। रोम के नाम पर रसूल का खत, उसका 8वां बाब, आयत नंबर 5, आखिरी आयत पढ़ूंगा, आमीन बोलूंगा। कितने रूहानी है अभी इस पर? रूहानी बनोगे? अपने प्यालियां का देना पर। सुनो, मैं यहां पर एक बात पढ़ने लगा हूं, 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो जस्मानी हैं वो जस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। क्योंकि जो जस्मानी है वो जस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। चर्च, आप जस्मानी ना रहें, आप दुनियावी बातों के ख्यालों में मत रहो। आप हर वक्त रूहुल कुदस के फलों से भरो यीशु के नाम में। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। आमीन। मैं फिर पढ़ता हूं, सुनिए। क्योंकि जो जस्मानी है वो जस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। समझ आई कोई? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ हैं? अब आपके सोचने का वक्त है। मैंने यहां तक पहुंचना था। अभी किन चीजों के ख्यालों में हम क्या हैं? रूहानी और रूहानी आदमी। तो अगर आप मुड़ मुड़ कर लूत की बीवी की तरह झातियां पीछे, तो फिर क्या है? फिर हम कौन है? फिर जिस्मानी, रूहानी नहीं है। बनना चाहते हैं रूहानी? अपने प्यालों को क्या करो? किससे लबरेज करो? रूहुल कुदस के फलों से भरो अपने आप। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जिन लोगों का मन चर्च में नहीं लगता वो रूहानी नहीं है, वो जिस्मानी है। आप देखिए चर्च में लोग उस तरह क्यों नहीं आ रहे? वो जिन चीजों में खोए हुए हैं
और लिखा है कि जिस्मानी नीयत जो है मौत पैदा करती है। क्या करती है? मौत। लेकिन रूहानी नीयत क्या है? हालेलुया। हालेलुया। का देना पर होगा अपने प्यालियां में कड़वाहट कट सकते जी? यस हाँ जी यस पैन कड़वाहट काट सकते ये एवं सारा अंदर ही कड़वा करी रखती है। होंदा है कि नहीं वैसे? है ना? एवं गल दिमाग च पुठी जी आई नहीं तो सारा फेस प्रेशर तो ये बॉडी का अंग अंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये इसी की वजह से होता है। अगर आप मोहब्बत से भरे रहोगे आप भी शादमान रहोगे, आपके घराने शादमान रहेंगे। उच्चा हालेलुया चाहिए। हालेलुया। जिस्मानी के रूहानी, रूहानी तो रूहानी किन चीजों की तलाश में? अच्छी चीज है। हाँ जी। तो फिर जो रूहानी चीज़ों की तलाश में खड़े हो जो कदम ते यीशु दे नाम विच हुण एक मिनट वास्ते जरा तेरा लूई छुई छंड के जरा रूहानी बन के उठो यीशु दे नाम जे। हालेलुया। मैं जो ढिड भर जे उदों बंदा किंज उठदा?